इस भागती दौड़ती दुनिया में बहुत से लोग पैसा कमाने की चाह में बहुत से गलत धंधे करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। इन सब कारोबार में सबसे बड़ा और अवैध ड्रग्स का कारोबार इतना पुराना और बड़ा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे कई ड्रग्स माफिया है जिन पर पूरी दुनिया में ड्रग्स बिजनेस चलाने के आरोप लगे हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के मशहूर ड्रग्स माफिया की कहानी बताएंगे जिन्होंने बिजनेस करने के चक्कर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो नंबर 5 पर है पाब्लो एमलियो एस्कोबार गैविरिया। पाब्लो एस्कोबार को पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता था। पाब्लो के पास पैसों का अथाह भंडार था। इतना ही नहीं, पाब्लो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन मौत से पहले उसने पुलिस और सैनिकों को खूब छकाया था। पाब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना या किसी बड़े नेता की जान लेना उसके लिए मामूली बात हो गई थी। उसका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। 1970 के दशक में पाब्लो कोकेन के अवैध कारोबार में आया था और माफिया के साथ मिलकर मेडलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो एस्कोबार के ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने यह शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। पाब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। कोकेन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर देते थे। कई बार तो नोटों की गड्डियों को दीमक चाट जाते थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब नंबर 4 पर है फ्रैंक लुक्स। तो शायद ही आपने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर फ्रैंक लुक्स के बारे में नहीं सुना। फ्रैंक लुक्स वही ड्रग डीलर है जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर चाहे अपने काम के लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी हो। लुक्स ने अपने समय में ड्रग स्मगलिंग को इस तरह से किया कि उसे आज तक का सबसे ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया। ड्रग्स के धंधे में फ्रैंक बहुत तेजी से पैसा कमा रहा था, मगर इससे उसका दिल नहीं भरा। वह और भी ज्यादा पैसा चाहता था। वह तो रईसों वाली जिंदगी बिताना चाहता था। बिचौलियों को हटाने के बाद फ्रैंक ड्रग्स सीधा डीलर से खरीदने लगा और इसके जरिए थोड़े ही समय में उसने अपना ड्रग्स का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि उसने शहीद सैनिकों की लाश में भी ड्रग्स सप्लाई की। फ्रैंक का ब्लू मैजिक ड्रग्स अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा था। वह बाकी हेरोइन से काफी ज्यादा असरदार था और युवा बड़ी मात्रा में उसे लिया करते थे। इसके कारण कई युवाओं की जान चली गई। वह समझ गए थे कि अगर ड्रग्स के इस कारोबार को नहीं रोका गया तो अमेरिका में लाशों का ढेर लग जाएगा। इसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से ड्रग्स के इस कारोबार को बंद करना शुरू किया। इसी के चलते उसके घर पर रेड मारी गई। वह रेड में फ्रैंक के घर से ड्रग्स और काफी सारा पैसा मिला, जिसके बाद तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया गया। फ्रैंक को 70 साल की जेल हुई क्योंकि उसके ड्रग के कारण कई 100 युवानों की जान गई थी। इसके साथ ही फ्रैंक का ड्रग्स का पूरा साम्राज्य ही उसके साथ डूब गया और इसी के साथ ही कुछ वर्ष बाद 30 मई 2019 को फ्रैंक लुक्स की मौत हो गई। अमेरिका में उसके जुर्म के चर्चे आज भी मशहूर है। न्यूयॉर्क शहर में लोग उसकी कहानियां सुनाते मिल जाते हैं। नंबर 3, सैंड्रा मैक्सिको। जब कोई डॉन या किसी बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करते हैं तब ज्यादातर लोग दिमाग में पुरुषों का ही नाम आता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सैंड्रा मैक्सिको की सबसे बड़ी ड्रग डीलर के रूप में मशहूर रही है और उन्हें क्वीन ऑफ पैसिफिक के नाम से लोग जानते हैं। 11 अक्टूबर 1960 को पैदा हुई सैंड्रा का माफिया पे इतना राज चलता था
कि एक वक्त में वो मैक्सिको की सबसे अमीर महिला रही थी। सांड्रा की 2 बार शादी हुई और ऐसा कहा जाता है कि सांड्रा के दोनों पति एक्स पुलिस वाले थे, पर बाद में वो ड्रग माफिया बन गए। सांड्रा के दोनों पतियों की हत्या भी हो गई और ऐसा माना जाता है कि सांड्रा ने ही अपने दोनों पतियों की हत्या करवाई थी। इसके साथ ही सांड्रा ने मैक्सिको का ड्रग्स का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आप इस सबसे हॉट और खतरनाक महिला डॉन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है अल चैपो। द गॉडफादर के नाम से चर्चित अल चैपो और ड्रग की दुनिया पर राज करने वाले मैक्सिको पर अपना राज जमा लिया। अल चैपो के बारे में बताया जाता है कि अल चैपो ने द गॉडफादर के नाम के चर्चित मिगेल एंजेल फेलिक्स गैलार्डो को अपना गुरु बनाया था। उसी से तस्करी के बारे में जानकारी हासिल की थी। 1980 के दशक में मैक्सिको के प्रभावशाली सिनालोआ ड्रग कार्टेल समूह का प्रमुख बना गया। इसी के साथ यह समूह अमेरिका में सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रग सप्लाई करने वाला माफिया भी बन गया। 2009 में गिरफ्तारी के बाद भी अल चैपो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 701वें नंबर पर रहा है। उस समय उसकी संपत्ति करीब 70 अरब रुपए आंकी गई थी। नंबर 1, मेलिसा क्लार्डेरो। मेलिसा कैल्डेरॉन को फिलहाल दुनिया के सबसे बेरहम गैंगस्टर में से एक माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक मेलिसा अब तक 150 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। मेलिसा को अंडरवर्ल्ड में लाचिना के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उसके गैंग का नाम लास फुरेज एस्प्लिकेस दे लोस डेमोस है। पुलिस के मुताबिक मेलिसा के गैंग में 300 से ज्यादा लोग हैं। 32 साल की मेलिसा फिलहाल ड्रग ट्रैफिकिंग और सुपारी किलिंग में उस्ताद माना जाता है। 20 सितंबर 2015 को मैक्सिकन पुलिस ने एंटी ड्रग मूवमेंट के तहत मेलिसा को गिरफ्तार कर लिया था और वो फिलहाल भी जेल में ही है। तो दोस्तों, दुनिया में अवैध काम और नशे का कारोबार करने वाले माफिया की लिस्ट बहुत बड़ी है। वैध ड्रग्स का कारोबार, हथियारों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम है। इसमें लोगों ने कुछ ही समय में बेशुमार दौलत कमाई है और हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।